नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास स्रोत के रूप में द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब की एक ऑडियो समीक्षा का स्क्रिप्ट है। हाँ, ये थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको की काफी मशहूर किताब है। बिल्कुल। और जब हम करोड़पति शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? वही महंगी गाड़ियां, बड़े आलीशान घर। डिजाइनर कपड़े हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल एक खास तरह की छवि बनी हुई है। पर आज जिस समीक्षा पर हम बात कर रहे हैं, वो इस पूरी छवि को ही उलट देती है। ये दिलचस्प है। कैसे? देखिए, ये समीक्षा कोई क्या कहते हैं हवा हवाई बात नहीं है। ये लेखकों के 20 साल के लंबे शोध पर आधारित है। 20 साल? ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, उन्होंने अमेरिका में हजारों करोड़पतियों की जीवन शैली, उनकी आदतें, उनके सोचने के तरीकों का गहराई से अध्ययन किया। अच्छा, तो मतलब जमीनी हकीकत पर आधारित है ये। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इस समीक्षा के सार को समझना, उन अहम बातों को पकड़ना जो हमें सिखाती हैं कि असलियत में धन कैसे जमा होता है, जो अक्सर बाहरी चमक दमक से अलग होता है शायद। बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। जरूर। तो समीक्षा का जो सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला बिंदु सामने आता है, वो ये है कि अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अच्छा, ये कैसे? मतलब थोड़ा और बताइए इसके बारे में। स्रोत बताता है कि असल करोड़पति, जिनकी वाकई में बड़ी संपत्ति होती है, जी। वे अक्सर हमारे बीच ही रहते हैं। हमारे आसपास। हाँ, बेहद साधारण दिखते हुए, शायद आपके या मेरे पड़ोसियों की तरह। ये बात तो थोड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि समाज में तो कुछ और ही दिखाया जाता है। हाँ, वही तो। शोध से पता चला कि ये लोग जिनकी नेटवर्थ, मतलब उनकी कुल संपत्ति से उनकी देनदारियां घटाने के बाद जो बचता है, हाँ, नेटवर्थ करोड़ों में होती हैं, वे असल में बेहद संयमित जीवन जीते हैं। संयमित मतलब वो महंगी चीजों जिन्हें हम स्टेटस सिंबल कहते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी, महंगे फोन। हाँ, उनके पीछे बिल्कुल नहीं भागते। उनका मकसद पैसा दिखाना नहीं होता, तो फिर क्या होता है? पैसा बनाना होता है। वे अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बहुत अनुशासन के साथ बचाते हैं और उसे लगातार निवेश करते रहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है, जैसा समीक्षा भी कहती है, कि ये सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं है। अच्छा? हाँ, ज्यादा कमाने वाले कई लोग अमीर बन ही नहीं पाते। असली खेल है वित्तीय अनुशासन का। वित्तीय अनुशासन। जी। समीक्षा में दो बड़े दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। पहला है पाव। पाव, ये क्या है? यानी प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। मतलब वो लोग जो अपनी आमदनी और उम्र के हिसाब से उम्मीद से कहीं ज्यादा संपत्ति जमा कर लेते हैं। अच्छा, उम्मीद से ज्यादा। हाँ, और ये कोई जादू नहीं है। ये होता है लगातार अनुशासन, बचत और निवेश से। और दूसरा शब्द? दूसरा शब्द है UAW, यानी अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। अंडर एक्यूमुलेटर। हाँ, ये वो लोग हैं जिनकी कमाई तो अच्छी खासी हो सकती है, शायद बहुत ज्यादा भी, जी। लेकिन उनकी नेटवर्थ उनकी कमाई के अनुपात में बहुत कम होती है। ऐसा क्यों? कमाई तो अच्छी है। क्योंकि वे अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं, अक्सर चीजें दिखाने के लिए। ओह अच्छा, दिखावे पे ज्यादा खर्च। बिल्कुल। तो समीक्षा का निचोड़ ये है कि सिर्फ आपकी तनख्वाह या बिजनेस का प्रॉफिट आपको अमीर नहीं बनाता। तो फिर क्या बनाता है? आपकी आदतें, आपका अनुशासन और पैसे को संभालने का आपका तरीका आपको अमीर बनाता है। ये एक तरह से व्यवहार का खेल है, सिर्फ कमाई का नहीं। ये PAW और UAW वाला कॉन्सेप्ट तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना? इसका मतलब है कि दो लोग एक जैसी तनख्वाह पर होते हुए भी अपनी आदतों की वजह से बिल्कुल अलग वित्तीय स्थिति में हो सकते हैं। बिल्कुल। एक अमीर बन सकता है और दूसरा शायद कर्ज में भी डूबा रह सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये पाव बनने के लिए, असल में अमीर बनने के लिए क्या करना होता है? इस समीक्षा से हम कौन से व्यवहारिक सबक सीख सकते हैं? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। पहला और सबसे बुनियादी सबक जो समीक्षा उजागर करती है, वो है अपनी आय से कम खर्च करना। हाँ, ये तो सबसे पहली सीढ़ी है। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर शायद करने में सबसे मुश्किल। बिल्कुल। करोड़पति हमेशा अपने खर्चों को अपनी आय के अंदर रखते हैं और अक्सर उससे काफी कम रखते हैं। वे बजट बनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं। जी हाँ, टिके रहते हैं। ये अनुशासन है। और ये सीधे दूसरे सबक से जुड़ता है ना? कौन सा? स्टेटस सिंबल से बचना। हाँ बिल्कुल। वो महंगी गाड़ी, वो लेटेस्ट फोन, वो डिजाइनर कपड़े, ये चीजें आपको अमीर दिखा सकती हैं। हाँ, दिखा सकती हैं। पर असल में आपको अमीर बनने से रोकती हैं। रोकती है?
कैसे? क्योंकि पैसा तो उनमें चला गया ना। शोध के अनुसार असली करोड़पति इस दिखावे के जाल में नहीं फंसते। वो समझते हैं। वे समझते हैं कि असली संपत्ति वो है जो दिखती नहीं, जैसे उनके निवेश, उनका बढ़ता हुआ नेटवर्थ। अच्छा। वे अपनी ऊर्जा और पैसा दिखावे पर नहीं बल्कि संपत्ति बनाने पर लगाते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने गाड़ी की महंगी किश्त भरने की बजाय वही पैसा मान लीजिए एसआईपी में डाल दे, हाँ, निवेश करते, तो 10-15 साल में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वो कितनी बड़ी रकम बन सकती है। सही कहा। ये तो सोचने वाली बात है। तीसरा महत्वपूर्ण सबक क्या है? तीसरा सबक है नियमित बचत और निवेश को प्राथमिकता देना। प्राथमिकता देना मतलब? रमेशा इसे पहले खुद को भुगतान करना, पे योरसेल्फ फर्स्ट के सिद्धांत से जोड़ती है। अच्छा, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि जैसे ही आपको आय मिलती है, चाहे वो सैलरी हो या बिजनेस का मुनाफा, हाँ, सबसे पहले उसमें से एक तय हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग निकाल दें। पहले निकाल दें, खर्च करने से पहले। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद जो बचता है उसी से अपने बाकी खर्च चलाएं। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? पहले खर्च करते हैं और अगर महीने के आखिर में कुछ बच गया तो निवेश करते हैं। ओह हाँ, ऐसा होता है अक्सर। असली करोड़पति पहले निवेश करते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है सोच में। बिल्कुल। और चौथा सबक, जो शायद आज के जमाने में और भी ज्यादा प्रासंगिक है, हाँ, वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है जी। वैसे वैसे अपने खर्चे उसी अनुपात में मत बढ़ाइए। अच्छा, मतलब इनकम बढ़ी तो खर्चे तुरंत ना बढ़ाएं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा जाल है। प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी और हमने तुरंत बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा घर ले लिया, छुट्टियां महंगी कर दी। समीक्षा कहती है कि करोड़पति ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं फिर बढ़ी हुई आय का? वे बढ़ी हुई आय का भी बड़ा हिस्सा निवेश में डाल देते हैं। अरे वाह! यहीं से संपत्ति निर्माण की रफ्तार तेज होती है। लेकिन ये मुश्किल नहीं है। मतलब ज्यादा पैसे आए तो खर्च करने का मन तो करता ही है। हाँ, मुश्किल जरूर है, क्योंकि ज्यादा कमाने पर ज्यादा खर्च करने की इच्छा स्वाभाविक होती है। लेकिन यही अनुशासन लंबे समय में असाधारण परिणाम देता है। ये तो बहुत अहम बात है। कई बार लगता है कि ज्यादा कमाना ही काफी है, पर ये आदतें उसे बेअसर कर सकती हैं। बिल्कुल। और पांचवा सबक, जो शायद इन सब बातों को समेटता है, हाँ, वो है कि धन निर्माण एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। मैराथन मतलब लंबा खेल है। बिल्कुल। इसमें समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है, अनुशासन बनाए रखना पड़ता है। रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमें या तरीके, हाँ, अक्सर या तो धोखा होते हैं या बहुत जोखिम भरे। असली टिकाऊ संपत्ति धीरे धीरे लगातार प्रयासों से बनती है। मतलब संयम और निरंतरता। बिल्कुल। ये पांचों सबक मिलकर सिर्फ पैसे बचाने की तकनीकें नहीं हैं। तो फिर क्या है? ये एक पूरी मानसिकता, एक जीवन शैली का निर्माण करते हैं। अच्छा। देखिए, स्टेटस सिंबल से बचने का मतलब है बाहरी मान्यता के बजाय आंतरिक वित्तीय सुरक्षा को चुनना। नियमित निवेश का मतलब है समय और चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना। सही। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने का मतलब है तात्कालिक सुख की इच्छा पर लगाम लगाना और भविष्य के लिए सोचना। और मैराथन वाली सोच, उसका मतलब है धैर्य और दूरदर्शिता अपनाना। ये सब मिलकर उस PAW वाली मानसिकता को बनाते हैं जिसका जिक्र समीक्षा में है। ये तो काफी गहरी बातें हैं। अच्छा, समीक्षा में एक और बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है जी, और वो है परिवार की भूमिका। परिवार की भूमिका धन निर्माण में। हाँ, इसमें बताया गया है कि कैसे कई बार अमीर माता पिता अच्छी नियत रखते हुए भी अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा सुविधाएं और महंगे तोहफे देकर अनजाने में उनकी वित्तीय आदतें खराब कर देते हैं। ओह, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे पैसे की कदर करना या उसे संभालना सीख ही नहीं पाते। उन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है। समीक्षा बताती है कि जो असली करोड़पति होते हैं, मतलब पायोस जी, वे अपने बच्चों को सीधे तौर पर बहुत सारा पैसा देने के बजाय ज्यादा जरूरी चीजें सिखाते हैं। जैसे मेहनत की कीमत, बचत का महत्व, निवेश की समझ और सबसे बढ़कर वित्तीय जिम्मेदारी। अच्छा, पैसा देना नहीं, पैसे संभालना सिखाना। बिल्कुल। वे उन्हें पैसे का प्रबंधन करना सिखाते हैं, ना कि सिर्फ पैसे का उपभोग करना। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या सौंप रहे हैं? सिर्फ पैसा या कुछ और भी? या पैसा बनाने और उसे सहेजने की काबिलियत और मानसिकता भी। समीक्षा का तर्क है कि असली विरासत धन नहीं,
तो क्या है? बल्कि धन प्रबंधन का ज्ञान और अनुशासन है। मूल्यों का हस्तांतरण वित्तीय पूंजी के हस्तांतरण से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात तो सोचने वाली है कि असली विरासत क्या है। खैर, अब जब हम इन सिद्धांतों की इतनी तारीफ कर रहे हैं, हाँ, तो ये भी जरूरी है कि समीक्षा में बताई गई कुछ आलोचनाओं पर भी नजर डालें। हाँ बिल्कुल, हर चीज के दो पहलू होते हैं। कुछ आलोचकों का तर्क है, जैसा कि समीक्षा में भी जिक्र है, कि ये किताब जिस शोध पर आधारित है वो थोड़ा पुराना है। 20 साल का शोध है, तो आज के संदर्भ में? हाँ, दुनिया बदल गई है, अर्थव्यवस्था बदल गई है, तो क्या ये सिद्धांत जो शायद 20-30 साल पहले काम करते थे आज भी उतने ही कारगर हैं? ये एक जायज सवाल है। खासकर अलग-अलग देशों में जहां आर्थिक और सामाजिक हालात अमेरिका से बहुत अलग हो सकते हैं। बिल्कुल, और आज का डिजिटल युग, सोशल मीडिया का दबाव। हाँ, वही। क्या सादा जीवन जीना वाकई संभव है? देखिए, ये एक जायज सवाल है और इस आलोचना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सच है कि अर्थव्यवस्थाएं बदलती हैं, निवेश के नए तरीके आते हैं, टेक्नोलॉजी का असर होता है और सामाजिक दबाव भी बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर क्या ये सिद्धांत पुराने पड़ गए? नहीं, यहीं पर बात आती है। जैसा कि समीक्षा भी अंततः निष्कर्ष निकालती है, इस किताब के जो मूल सिद्धांत हैं, कौन से? अपनी आय से कम खर्च करना, नियमित बचत और निवेश करना, दिखावे से बचना, वित्तीय अनुशासन रखना, लंबी अवधि के लिए सोचना। हाँ, ये सब। ये किसी विशेष समय या देश तक सीमित नहीं है। ये मानव व्यवहार और मनोविज्ञान से जुड़े बुनियादी सिद्धांत हैं। अच्छा, मतलब ये यूनिवर्सल है। काफी हद तक। पैसे को लेकर इंसानी भावनाएं जैसे लालच, डर, धैर्य की कमी, अनुशासन की जरूरत, ये आज भी वैसी ही हैं जैसी पहले थी। ये तो सही है। चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत आज भी वैसे ही काम करता है। अपनी चादर देखकर पैर पसारने की कहावत आज भी उतनी ही सच है। हाँ, ये तो है। इसलिए बाहरी माहौल कितना भी बदल जाए, वित्तीय सफलता की ये बुनियादी नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं। तो मतलब सिद्धांत वही हैं, शायद उनको लागू करने के तरीके बदल सकते हैं। बिल्कुल, सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। हाँ, उन्हें लागू करने के तरीके थोड़े बदल सकते हैं या उनमें थोड़ा फेरबदल करना पड़ सकता है, लेकिन उनकी आत्मा वही रहती है। तो मतलब माहौल भले ही बदल गया हो, लेकिन खेल के नियम मोटे तौर पर वही हैं। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। अगर हम इस पूरी चर्चा और समीक्षा का सार निकालना चाहें, तो सबसे बड़ी सीख क्या है? मुझे तो यही लग रहा है कि असली अमीरी का मतलब वो नहीं है जो फिल्मों में या सोशल मीडिया पे दिखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। असली अमीरी यानी वास्तविक नेटवर्थ और वित्तीय स्वतंत्रता। हाँ। वो बाहरी चमक-दमक या महंगी चीजों का दिखावा नहीं है। तो फिर है क्या? यह अंदरूनी अनुशासन, स्मार्ट योजना, लगातार बचत, समझदारी भरे निवेश और अक्सर एक साधारण, दिखावे से मुक्त जीवन जीने का नतीजा है। यह इस बात का सबूत है कि आपकी आदतें आपकी आमदनी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आदतें ज्यादा महत्वपूर्ण? हाँ, समीक्षा यही दर्शाती है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल बहुत ज्यादा कमाने वालों का विशेषाधिकार नहीं है। अच्छा, तो ये सबके लिए संभव है? यह उन सभी लोगों के लिए संभव है जो इन आजमाए हुए समय सिद्ध सिद्धांतों को लगातार और अनुशासित रूप से अपनाते हैं। मतलब मेहनत और अनुशासन से कोई भी कर सकता है। हाँ, यह दिखाता है कि धन निर्माण काफी हद तक एक व्यवहार का खेल है जिसे सीखा और अपनाया जा सकता है। यह हर उस व्यक्ति के लिए PAW का रास्ता खोलता है। प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। हाँ, PAW का रास्ता खोलता है जो इसके लिए तैयार है, जैसा कि समीक्षा हमें बताती है। तो कुल मिलाकर यह समीक्षा हमें धन बनाने के लिए अनुशासन, धैर्य, सादगी और लंबी अवधि की सोच के महत्व की याद दिलाती है। जी। लेकिन यहाँ एक विचार करने लायक सवाल यह उठता है, जी। इन सिद्धांतों को जानने या समझने के बावजूद हमारे रोजमर्रा के वित्तीय फैसलों पर बाहरी दुनिया का, समाज का, दोस्तों का और आजकल सोशल मीडिया का दबाव कितना हावी हो जाता है? ये बहुत प्रासंगिक सवाल है आज के समय में। क्या ये दिखावे की इच्छा, दूसरों से बेहतर दिखने की होड़ हमारे जाने समझे वित्तीय अनुशासन पर भारी पड़ जाती है? ये एक कश्मकश है। हाँ, ये एक कश्मकश है जिसके बारे में शायद हम सभी को सोचना चाहिए।